औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यू टॉपिक 1.3.5 हम डिस्कस कर रहे थे गेट्स के बारे में। अब गेट्स की ही आगे एक्सप्लेनेशन बुलियन फंक्शंस की, और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं जो बुलियन फंक्शंस लास्ट टॉपिक में हमने पढ़े थे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस होता है बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने का, उसको हम क्या कहते हैं, कर्नॉफ मैप यानी कि के मैप कहते हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और इसके अलावा हम इसकी सिंप्लीफिकेशन, इसकी डेफिनेशंस, इसका जो पर्पस है वो देखेंगे, क्यों यूज़ होता है वो देखेंगे, और टू वेरिएबल जो होते हैं, टू वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, बुलियन फंक्शंस टू वेरिएबल्स का हो तो उसके लिए भी के मैप हम मतलब बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग के मैप। और ट्री भी होता है, इसी तरह से ऑनवर्ड चलता है। तो उसके लिए कम्बिनेशंस कितने बनते हैं, मतलब सेल्स कितने बनते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक जो है, रीडिंग करते हैं। कर्नॉफ मैप के मैप जो है वो सबसे पहले तो आपके पास इसकी जो इंट्रो है या हिस्ट्री है कि कर्नॉफ मैप जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? मॉरिस कर्नॉफ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और कब इंट्रोड्यूस किया था? ये 1953 में। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास आ सकता है, ठीक है, इसलिए आपको याद करना है। कर्नॉफ मैप जो है वो इंट्रोड्यूस किया था मॉरिस कर्नॉफ में 1953 में, ठीक है। और ये क्यों यूज़ हुआ था, इसका पर्पस क्या था? इट प्रोवाइड्स ए सिंपल मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन फंक्शंस। ये इसका आप कह सकते हो कि यहाँ पे पर्पस या क्यों यूज़ होता है, इसका आंसर है, ठीक है। पर्पस क्या है या वाई इट इज़ यूज्ड, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो इट प्रोवाइड अ सिंपल मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। वाई व्हेन अ बुलियन सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू लॉजिक सर्किट, जब हम लॉजिक सर्किट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हो कि बुलियन फंक्शन जो आपके पास बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर्नॉफ मैप जो है वो यूज़ होता है। कर्नॉफ मैप इज़ यूज टू सिंप्लीफाई इज द मेथड टू यूज सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन इज़ यूज टू सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन, ठीक है। ये अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, और यही इसका पर्पस भी है। जब बुलियन फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है लॉजिक सर्किट में। अगर ओरिजिनल बुलियन फंक्शन को हम सर्किट बनाएं, जैसे कि ऊपर हमने बनाया भी था, ये आप देख सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है बुलियन फंक्शन, इसका हमने जब सर्किट बनाया तो उस सर्किट में हमारे पास क्या है, तीन गेट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ये नॉट गेट भी है, ठीक। और इसके अलावा ये आपके पास गेट जो है रिजल्टेंट गेट भी है। तो बहुत सारे गेट्स यूज़ हो रहे हैं, और दरम्यान में आप वायर्स भी देख रहे हैं, बहुत सारी वायर्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है वो जब वायर्स भी हैं बहुत ज़्यादा वाली कॉम्प्लेक्स जो है वो आपके पास सर्किट बन जाता है, गेट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से एक ओरिजिनल बुलियन फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉस्टली भी हो जाता है। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग कर्नॉफ मैप, तो जब कर्नॉफ मैप के ज़रिए से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है, जो बुलियन फंक्शन सिंप्लीफाइड आता है, उसका जो सर्किट हम बनाते हैं वो बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ गेट्स भी कम होते हैं, और इस तरह से वायर्स भी कम यूज़ होती हैं, तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। तो ये आप कह सकते हैं इसका एडवांटेज है, ठीक है। इधर हम इसका एडवांटेज लिख सकते हैं हेडिंग में कि इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो बुलियन फंक्शन है वो सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये आपको लेस नंबर ऑफ गेट्स प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा इसकी कॉस्ट भी कम होती है, और नंबर ऑफ गेट्स एंड वायर्स दोनों जो है वो कम ज़रूरत होते हैं, रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ गेट्स एंड वायर्स, एंड हैंस कॉस्ट भी इसकी जो है वो कम हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास बन सकते हैं इसके एडवांटेज के। आप इसी एक सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो आप 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, और 3 पॉइंट्स बन जाएंगे तो आप आराम से 3 मार्क्स का आंसर जो है वो दे सकते हैं। और पॉइंट्स में आंसर देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा और ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एडवांटेज आ गया। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन में आता है जी कर्नॉफ मैप जो होता है
वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। किसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है? ट्रुथ टेबल की। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर मैं देती होती हूँ कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसकी है? ट्रुथ टेबल की। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं कि कर्नफ मैप इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल, नॉट लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक सर्किट्स और नॉट बुलियन फंक्शंस। ये ट्रुथ टेबल की पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और बुलियन फंक्शंस को तो सिंप्लीफाई करता है। इसके अलावा जो आपके पास के मैप होता है वो सेल्स की फॉर्म में होता है, बॉक्सेस की फॉर्म में होता है, स्क्वायर बॉक्सेस और की फॉर्म में होता है, जिसको हम सेल्स कहते हैं। और सेल्स कैसे बनते हैं? रोज एंड कॉलम्स को मिला के सेल्स बनते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन बुलियन फंक्शन आर रिटन इनसाइड द सेल्स इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन जो हैं वो लिखे जाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब आपके पास जो बॉक्सेस बनेंगे वो किस तरह से पहले बनेंगे, कितने बॉक्सेस बनाने होंगे हमें, वो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास कितने बॉक्सेस बनेंगे? यहाँ पे फार्मूला आप याद रख ले कि 2 की पावर n फार्मूला होता है। अब ये पावर का सिंबल है, ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है ये पावर का सिंबल होता है। अच्छा, 2 की पावर n है आपके पास। n क्या है? अब यहाँ पे n आपके पास होता है, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी आपके पास बॉक्सेस बनेंगे, ठीक, उतनी आपके पास जो है वो यहाँ पे सेल्स बनेंगे। तो अगर आपके पास इसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स, इसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर 2 जो है वो वेरिएबल्स हैं तो आपके पास क्या आंसर बनना चाहिए? 4, यानी कि 4 सेल्स बनेंगे, जो कि आपके डायग्राम में गिवन भी है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे, ये हमने ट्रुथ टेबल में भी देखा था। और यहाँ पे सेल्स आपके पास जो है वो 4 बनेंगे। और इसी तरह से अगर आपके पास क्या कहते हैं 3 वेरिएबल्स हों तो क्या करेंगे हम? 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। ये आपके पास 3 अगर वेरिएबल्स होंगे तो 8 आपके पास बनेंगे सेल्स, ठीक है। आपके पास क्या बनेगा? 8 सेल्स बनेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ भी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि मैप कंटेन्स 2 वेरिएबल्स, देन ये आपके पास सेल्स बनेंगे। और 3 वेरिएबल्स होगा तो इसी तरह से 2 की पावर 3 = 8 बनेगा। और अगर 4 होंगे तो इसी तरह से 16 आ जाएगा। और इसी तरह से इंक्रीज होते जाएंगे जितने वेरिएबल्स, उसके अकॉर्डिंगली सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। के मैप को सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन से सिंप्लीफाई करने के लिए के मैप है जो हम बनाएंगे वो किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले तो आप बनाते होते हो ये सेल्स या बॉक्सेस बना लेंगे, ठीक है। ए बार और यहाँ पे ए लिख लेंगे, इसी तरह से यहाँ पे बी बार और यहाँ पे बी लिख लेंगे। तो ये ए बार और ये एंड हो रहा है बी बार के साथ, ठीक है। ये फर्स्ट बॉक्स में आपके पास ये आ गया। ये टेबल आपको याद रखना, याद मतलब बनाना आना चाहिए। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप जो है वो सिंप्लीफाई किस तरह से करना है वो कर सकेंगे, ठीक है। ए बार और बी बार आ गया, उसके बाद ये ए बार है और इस सेल में बी आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपके पास ए है और ये ऊपर से आ रहा है आपके पास बी बार, तो इस सेल में आपके पास ए बी बार आ जाएगा। और ये नेक्स्ट सेल में ए और बी है तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा। होप्स आपको इसकी समझ आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन लेना है। कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना है कि रिपीट नहीं कोई होना चाहिए और कोई कॉम्बिनेशन मिस नहीं होना चाहिए। एक बार ए है, एक बार ए बार है, इसी तरह से बी और बी बार है, दोनों को एक कम्प्लीमेंट और एक इसका ओरिजिनल है। तो इनका कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके पास जाहिर सी बात है 2 वेरिएबल्स हैं तो उसी 4 कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। और 0 1 की फॉर्म में ना, तो 4 कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएंगे। तो ये आपको जो है वो करेक्ट बनाना है। अगर ये 2 वेरिएबल्स वाला आपको करेक्ट बना लेंगे तो फिर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप खुद रीड भी कर सकते हो कि 4 सेल्स बनेंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे, 2 वेरिएबल्स ए एंड बी लेंगे हम। हर जो रो और कॉलम में उसका लेबल किया जाएगा वेरिएबल्स और उसके कंप्लीमेंट को, ठीक है। कंप्लीमेंट को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपके पास आ सकता है, कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड प्राइम,
ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड प्राइम, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसको क्या कहते हैं, प्राइम भी कहते हैं। ईच सेल कंटेन अ प्रोडक्ट टर्म ऑफ वेरिएबल्स, प्रोडक्ट टर्म हर रेस्पेक्टिव सेल में मौजूद होती है, ये आपके पास दिख भी रहा है। हमने ए बार और बी बार को यहाँ पे ऐड किया, इसी तरह से बाकी भी। अगर हमने एग्जांपल ली है, ए टर्म ए बार बी इज प्लेस्ड इन द सेल दैट इज इन रो ए एंड कॉलम बी। क्लियर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, F1 इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको, इस बुलियन फंक्शन को हमने करना है सिंप्लीफाई यूजिंग के मैप। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन जब 5 मार्क्स अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको जस्ट सिंप्लीफाई नहीं करना होगा, बल्कि सिंप्लीफाइड जो आपके पास आता है ना फंक्शन, उसका सर्किट बनाने को भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसका सिंप्लीफाइड फंक्शन का सर्किट बनाने को भी बोला जा सकता है, तो वो आपको मैं बता दूंगी किस तरह से होगा। अभी हम देख लेते हैं ए बार बी आपका जो है वो कहाँ, ये पहले बॉक्स जो हमने ऊपर अंडरस्टैंड किया वो बना लेंगे, ताकि हमने वंस कहाँ पे लगाने हैं वो हमें समझ आ जाए। ये जितने भी आपके पास है टर्म्स है ना, उन प्लेसेस पे वन प्लेस कर देना है। ए बार बी कहाँ पे था, अब ये ए बार है और ये बी है, तो यहाँ पे वन प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वन आ गया। उसके बाद ए बी बार है, ए और ये बी बार है, तो यहाँ पे ये वन प्लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद ए बी है, तो ये लास्ट में आपके पास वन प्लेस हो गया। अब इसके जो क्या कहते हैं पेयर्स हैं वो किस तरह से बनेंगे, पेयर्स के बारे में भी आपको याद पता होना चाहिए। मतलब जब रूल्स हैं वो हम देख लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि पेयर्स जो हैं वो जो बनते होते हैं, यानी कि ग्रुप्स जो बनते होते हैं, पेयर्स नहीं, इसको ग्रुप कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि ग्रुप्स जो बनते हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं, वर्टिकल भी बन सकते हैं, बट डायगोनल में कभी भी नहीं बन सकते। क्लियर, यानी कि हॉरिजॉन्टल भी आप वर्टिकली भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस में भी बना सकते हैं, वाई एक्सिस में भी बना सकते हैं, बट डायगोनली यानी कि टेढ़ा उसको यूं करके उसको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस तरह से कभी भी पेयर या ग्रुप जो है वो नहीं बनेगा। या तो इस तरह से आप बना लो या फिर इस तरह से आप बना लो। ठीक है, और कोई भी एक बार वन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब ग्रुप बन चुका है, तो दोबारा रिपीटेडली उस ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो एग्जांपल्स जब आएंगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, दोबारा ग्रुप बनाने की फिर ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, ये आपके पास ग्रुपिंग हो गई है, वंस की ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसका जो सिंप्लीफाइड फंक्शन है वो किस तरह से बनाएंगे। कोई एक ग्रुप पहले ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले मैंने ये वाला ग्रुप ले लिया। ठीक है, इसमें आप देखो तो ये ए और ए बार और ए भी आ रहा है। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर, और ये बी भी आ रहा है। ठीक है, बी तो सिंपल एक ही है। ठीक है, इस क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर वर्टिकली बी आ रहा है। ठीक है, अब ये ए बार भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो जो ना ओपोजिट होंगे, कंप्लीमेंट की फॉर्म में होंगे, वो हो जाएंगे नेग्लेक्ट, एलिमिनेट, इग्नोर। ठीक है, उनको हम रिमूव कर देंगे। ए बार और ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, दो आ रहा है ना, दो ओपोजिट होंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। पीछे बच गया आपके पास बी, तो इसके आंसर में आ जाएगा बी। ठीक है, और दूसरे ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप की बात करें, तो आपके पास क्या आएगा, ये ए बी आ रहा है और ए बी बार और बी दोनों आ रहे हैं। ठीक है, बी बार और बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बच जाएगा ए, तो ए प्लस बी इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तो आपको कहा जाता है कि जो सिंप्लीफाइड आपके पास फंक्शन आया उसका आपने सर्किट बनाना है या उसका आपने ट्रू टेबल बनाना है, तो इसका सिंपल आप सर्किट या ट्रू टेबल बना लेंगे। इसका तो आपको पता ही है कि सर्किट क्या बनेगा, और गेट है, दरम्यान में प्लस का साइन है, मतलब और हमने गेट बनाना है, तो ये इसका सिंपल आपके पास और आ जाएगा। यहाँ पे ए बी आप लिख देंगे और ये रिजल्टेंट में एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, और अगर ट्रू टेबल आएगा तो वो भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो ये आपका था के मैप के ज़रिए से किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब जो पेपर में है वो आपके रूल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, के रूल्स क्या हैं, तो ये रूल्स आप पढ़ लें, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने के साथ साथ ये रूल्स भी आपको लिखने हो तो वो भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है,
तो रूल्स में सबसे पहले आपके पास फॉर ईच टर्म ऑफ फंक्शन, हर टर्म फंक्शन की जो है प्लेस वन इन कोरस्पॉन्डिंग सेल इन कर्नल ऑफ मैप। कर्नल ऑफ मैप के अंदर हमने कोरस्पॉन्डिंगली वन प्लेस करना होता है, जैसे कि हमने ऊपर किया भी, ठीक है। जहाँ जहाँ जो वो आपके पास ये ए बार बी था उधर हमने वन प्लेस कर दिया, ए बी बार जहाँ था उधर हमने वन प्लेस कर दिया, ए बी में भी हमने वन प्लेस कर दिया, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग में हमने वंस प्लेस कर दिया हर टर्म के लिए। उसके बाद आपके पास ग्रुपिंग बनाने का स्टेप आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है। दोनों सेल्स कंटेन जहाँ जहाँ वन होगा उनकी हमने ग्रुपिंग करनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाता है कि एक वन यहाँ पे है और एक वन यहाँ पे है, तो ये तो डायगोनल में है, डायगोनल में तो ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आपने क्या कह देना है कि ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। आपने क्या कह देना है, ये फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जब ग्रुपिंग ना बन रही हो तो आपने बोल देना कि ये सिंप्लीफाइड फंक्शन नहीं बन सकता इसका, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड पॉइंट क्या था, मेक ग्रुप ऑफ टू सेल्स दैट कंटेन वन। वन जहाँ जहाँ होगा वहाँ हमने क्या कर देना है, ग्रुप्स बना देने हैं। ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल तो कभी भी नहीं हो सकते। ग्रुप्स में ओवरलैपिंग हो सकती है ग्रुप में, रिक्वायर्ड अगर कभी करनी पड़ जाए तो ओवरलैपिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक इस तरह से ग्रुप बनाना था मुझे और एक इस तरह से ग्रुप बनाना था, ठीक है। यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है, ये और एक यहाँ पे वन है और एक यहाँ पे वन है। अब इस तरह से दोबारा ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वंस पहले ही हो चुके हैं ऑक्युपाई। ये वाला वन भी ग्रुप बन गया और ये वाला वन भी ग्रुप बन गया, तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ओवरलैपिंग तो हो सकती है, लेकिन जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहाँ आपने ओवरलैप करना होगा, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ ओवरलैप नहीं करना। तो ये आपके पास एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, तो इट्स एनफ। ये वाला मजीद अगेन ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन था इसमें ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत थी ओवरलैप की। अगर यहाँ ये वाला हम ग्रुप बनाते हैं तो ये वाला वन, इसको भी तो कहीं ना कहीं ग्रुप बनाना है ना, किसी के साथ इसको बिठाना है, तो इसके साथ ही ग्रुप बना दिया, ठीक है। मैं जो के मैपिंग के लिए ग्रुपिंग के हवाले से जो एग्जांपल देती हूँ वो क्लास की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल क्लास कोई एक बच्चा है, उसका कोई साथी नहीं आया, तो उसको किसी न किसी के साथ बातचीत करनी है क्लास में, ज़ाहिर सी बात है इंटरेक्शन करना है। अगर वो बैठा हुआ है या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी से क्लास में बात करनी है, बाकी ओवरऑल क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, क्लास पूरी से बात नहीं करेगा वो, ठीक है। अगर टीचर मौजूद है तो या तो पीछे वाले बच्चे से बात करेगा या साथ वाले बच्चे से बात करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो उसको किसी के साथ ग्रुप बना दिया जाएगा, पिछले वाले के साथ बनाएं या सामने वाले के साथ बनाएं या साइड्स के वालों के साथ बनाएं, ठीक है। इस तरह से ग्रुपिंग जो है वो बन जाती है, लेकिन डायगोनल में नहीं बनाना है। ग्रुपिंग डायगोनल में कभी नहीं करनी है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो स्टेप क्या था, एलिमिनेट द वेरिएबल दैट इज़ द नॉर्मल एंड कम्प्लीमेंट फॉर्म इन ग्रुप। दोनों फॉर्म में अगर होगा तो आपने क्या कर देना है, उसको एलिमिनेट, उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि ऊपर हमने किया था, एलिमिनेट वेरिएबल दैट इज़ इन नॉर्मल एंड कम्प्लीमेंट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और कम्प्लीमेंट फॉर्म दोनों में था, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, पीछे हमारा ए बच गया था, ठीक है, जो कि हमारा फंक्शन में का हिस्सा बन गया था, रिक्वायर्ड फंक्शन का, जो सिंप्लीफाइड का। राइट सिंप्लीफाइड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्लस प्लस, यानी सम की फॉर्म में, वेरिएबल्स की सम की फॉर्म में हम सिंप्लीफाइड फंक्शन लिखते होते हैं। दैट वर नॉट एलिमिनेटेड इन द ग्रुप्स, जो एलिमिनेट नहीं हुए थे उनका हम सम की फॉर्म में जो है वो लिख देंगे सिंप्लीफाइड फंक्शन में। इफ के मैप कंटेन two ones in diagonal cells then groups cannot be formed, which means the function cannot be simplified। ये मैंने आपको बताया था कि डायगोनल की फॉर्म में आ रहा है तो इसके अलावा कोई ग्रुप बनता भी नहीं है, तो फिर आप कह देंगे कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी कि फंक्शन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जो था आंसर, मतलब रूल्स से होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हो टू वेरिएबल्स के जो हैं वो किस तरह से हम के मैपिंग के ज़रिए से फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके रूल्स क्या हैं, ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब तक कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 3 वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग के मैप, वो हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।